भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को विस्तार से बताते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। यदि हम अपने कर्मों को इसी दृष्टिकोण से अंजाम देते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि आत्मिक शांति भी अनुभव करेंगे। कर्मयोग की यह विशेषता इसे अन्य योगों से अलग बनाती है। अध्याय 3 में कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करे, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करे। यह बात न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो यह वातावरण और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कर्मयोग का अभ्यास करने से व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करता है। यह कर्मों का वह रूप है जो आत्मिक बल का निर्माण करता है। इस प्रकार कर्म योग का अनुसरण करते हुए हम जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म करने में निष्कामता का प्रमुख स्थान है। व्यक्ति को कामनाओं या लालच से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। जब हम स्वयं को निस्वार्थ भाव से कार्य में लगाते हैं, तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा देने में सहायक होती है। अंततः गीता का यह संदेश स्पष्ट है कि कर्मयोग के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों को निभाकर जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को संवारता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें इस बात का ज्ञान देता है कि केवल कार्य करना ही नहीं, बल्कि उस कार्य को सही भावना के साथ करना भी आवश्यक है।